युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास में कौन सी एकादशी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास में रमा एकादशी पड़ती है। इसे नियम पूर्वक धारण करने वाला व्यक्ति अपने अधम से अधम पापों को नाश कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। एक राज्य के एक राजा हुए जो बहुत ही धर्मात्मा थे। अपनी प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करते थे, लेकिन उनके राज्य में रमा एकादशी का व्रत रखना अनिवार्य था। उस राज्य में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु जो भी थे सभी को एकादशी का व्रत करवाया जाता था। उनकी पुत्री थी चंद्रप्रभा, वह भी 8 साल की उम्र से ही एकादशी का व्रत कर रही थी। के मित्र उन धर्मात्मा राजा के दो चंद्रप्रभा विवाह योग्य हो चुकी थी। उनका विवाह एक राजा के पुत्र से हुआ। कुछ दिनों के बाद चंद्रप्रभा अपने पति को लेकर अपने मैके आई। उसी दौरान रमा एकादशी पड़ी तो चंद्रप्रभा को पता था कि मेरा पति जो कि ये भूखा नहीं रह सकता, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने अपने पति को समझाया कि आप इस राज्य को छोड़ के कहीं और चले जाइए, अन्यथा आपको भी एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिता के रूल बहुत ही सख्त हैं। तो उनके पति ने कहा कि मैं तो भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप इस राज्य से चले जाइए, क्योंकि इस राज्य में तो जीव जंतु भी रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं। यह सुनकर राजा ने सोचा कि जब जीव जंतु भी इस व्रत को धारण करते हैं तो जो भी हो जाए मैं भी इस व्रत को धारण करूंगा। तो उन्होंने इस व्रत को धारण किया। लेकिन चंद्रप्रभा ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया और उनके पति ने भी नियम पूर्वक किया। लेकिन जब रात्रि का जागरण का टाइम आया, उस समय उनके पति को भूख से व्याकुल होकर वो कि परेशान हो गए और इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने अपने प्राणों को प्रभात होने के पहले ही त्याग दिया। पर चंद्रप्रभा ने इस व्रत को भी पूर्ण किया और उनके पति का अंतिम संस्कार करने के बाद चंद्रप्रभा अपने पिता के घर ही रहने लगी। चंद्रप्रभा अपने पति के वियोग में बहुत दुखी रहती। एक उनके राज्य के एक संत थे जो कि तीर्थाटन पर निकले हुए थे। उन्होंने तीर्थ करते समय एक दिव्य लोक देखा। उस दिव्य लोक में उन्होंने चंद्रप्रभा के पति को देखा। पति ने भी उन्हें पहचान लिया और उन्हें जाके प्रणाम किया। पति ने पूछा कि राज्य में सब कुछ ठीक है और मेरी पत्नी कैसी है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ सब ठीक है, लेकिन चंद्रप्रभा थोड़ा व्याकुल रहती हैं, आपके बगैर दुखी रहती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये दिव्य राज आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था और नियम पूर्वक किया था और मेरे प्राण निकल गए थे। उसी के फलस्वरूप मुझे यह दिव्य लोक मिला है, लेकिन ये अस्थिर है क्योंकि मैंने एकादशी के इतने व्रत नहीं किए हैं। आप मेरी पत्नी को जाके सब कुछ बताएं और उन्हें मेरे लोक भेजें ताकि ये लोक भी स्थिर हो सके। तब यह सुनकर के वो संत जो चंद्रप्रभा के पास गए और चंद्रप्रभा को उस दिव्य लोक के बारे में, उनके पति के बारे में सारा वृत्तांत बताया। यह सुन के चंद्रप्रभा ने कहा कि फिर मैं उस लोक कैसे जा सकती हूँ। तो संत ने अपने कृपा से और पूजा पाठ के द्वारा उन्हें उस दिव्य लोक में पहुंचाया और वो वहां जाकर अपने पति के लोक में जाकर बहुत सुखी रहने लगी। रमा एकादशी के फलस्वरूप उन्हें उनके पति का साथ मिला और वैभव मिला, सुख मिला। उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरे सारे पुण्य आप ले करके इस दिव्य लोक को आप स्थिर बनाइए, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र से ही एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इसके फल द्वारा चंद्रप्रभा ने अपने पति का साथ पाया और एक दिव्य लोक भी पाया और वहाँ पर दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की सदैव आराधना करते थे और एकादशी का व्रत धारण करते थे। इसीलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत धारण जरूर करना चाहिए। इससे आपके पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए और इस कथा को
सुनने मात्र से भी आपको बहुत फल प्राप्त होता है। तो आप कथा सुने, सुनाएं और एकादशी के व्रत की आप सभी को मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।